जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। शुरुआत करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के सभी अनियमित कर्मचारी बड़े आंदोलन की तैयारी में है। नियमितीकरण न होने की वजह से प्रदेश के 1,80,000 कर्मचारी गुस्से में है और काली पट्टी लगा करके अपना काम कर रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण का इंतजार था। लगभग 3 साल पूरे हो कर चुकी कांग्रेस की सरकार ने चुनावी घोषणा में इस वर्ग को साधने का काम किया था। वादा किया गया था कि सरकार बनते ही नियमितीकरण की प्रक्रिया को पूरी किया जाएगा, लेकिन अब तक ये वादा पूरा न हो सका है। अब प्रदेश में तकरीबन 1,80,000 अनियमित कर्मचारी नाराज हैं। ये कर्मचारी छत्तीसगढ़ में बड़े आंदोलन की तैयारी में है। छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र दास वैष्णव के मुताबिक 30 जनवरी से छत्तीसगढ़ के सभी कर्मचारी काम बंद करने वाले थे और सभी अनिश्चितकालीन धरना रायपुर में देने जुटते थे, मगर कोविड की वजह से इसे टाला गया है। मगर हमारी तैयारी है, जैसे ही कोविड का असर प्रदेश में कम होगा, प्रदेश के हर सरकारी दफ्तर में काम कर रहा अनियमित कर्मचारी काम बंद करेगा और हड़ताल किया जाएगा। फिलहाल हर कार्यालय में काली पट्टी लगा करके कर्मचारी अपना काम कर रहे हैं। दरअसल संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि साल 2018 में विधानसभा चुनाव के वक्त कर्मचारियों ने हड़ताल की थी। तब के नेता प्रतिपक्ष और आज के मंत्री टीएस सिंहदेव ने वादा किया था कि सरकार बनते ही 10 दिन में कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जाएगा। सरकार बनने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी जल्द ही नियमितीकरण करने का वादा किया था, मगर ये वादे सिर्फ चुनावी वादे ही बन करके रह गए हैं। छत्तीसगढ़ में मुंगेली के सरकारी स्कूल में 32 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं हाई कोर्ट में 15 फरवरी तक ऑनलाइन सुनवाई होगी। कोरबा और गोरेला पिंडरा मरवाही की बात करें तो आज से स्कूल खुलने जा रहे हैं। दरअसल बात करें मुंगेली के पथरिया में सरकारी स्कूल में 32 बच्चे संक्रमित पाए गए हैं एक साथ, और सभी बच्चों को होम आइसोलेट कर दिया गया है। कुछ दिन पहले कुछ टीचर और स्टाफ भी संक्रमित मिला था। इसके बाद बच्चों की भी जाँच की गई और उनमें से संक्रमित होने का पता चला है। फिलहाल स्कूल को सील कर दिया गया है और पथरिया ब्लॉक में संक्रमण दर कम होने की वजह से यहां आंगनबाड़ी और स्कूल सभी केंद्र खुले हुए थे। इसके अलावा बात करें छत्तीसगढ़ के कोरबा और गोरेला पिंडरा मरवाही की, तो यहां पर आज से यानी कि जो बात करें तो 8वीं से लेकर के 12वीं तक के स्कूल आज से खुलने जा रहे हैं कोरबा जिले में। वहीं जिला प्रशासन ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि पेरेंट्स सहमत होंगे तभी बच्चों को स्कूल बुलाया जाएगा, अन्यथा ऑनलाइन पढ़ाई करानी होगी। और इधर गोरेला पिंडरा मरवाही में भी अगर मैं बात करूं तो आज से 9वीं से लेकर के 12वीं तक के स्कूल को खोलने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की बात करें तो अब सुनवाई 15 फरवरी तक ऑनलाइन तरीके से होनी और जज अपनी सुविधा अनुसार कोर्ट आकर या फिर घर से ही सुनवाई करेंगे। अधिवक्ता हाई कोर्ट आकर सेक्शन में अपना केस फाइल कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल सकता है। इस तारीख से बारिश के असर एक बार फिर से दिख रहे हैं। दरअसल बात करें प्रदेश में एक बार फिर से मौसम में बदलाव के आसार दिख रहे हैं। अगले सप्ताह फिर से बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से बताई जा रही है। दूसरी ओर सूरज की तपिश बढ़ने से ठंड से लोगों को राहत मिली है और वहीं छत्तीसगढ़ में तापमान में हल्की बढ़ोतरी भी हुई है। मौसम विभाग की माने तो फरवरी के पहले सप्ताह में पश्चिमी विक्षोभ के चलते 2 से 3 दिन तक बारिश के आसार हैं। बता दें कि जनवरी में भी बारिश का दौर रहा और बारिश से जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित रहा। वहीं बादल के साफ होने की वजह से प्रदेश में कड़ाके की ठंड का एहसास शुरू हो चुका है और ऐसे में अब बात करें तो फिर से बारिश के आसार नजर आने से किसानों की चिंताएं बढ़ने जा रही हैं। एक बार फिर से बात करें तो रायपुर समेत प्रदेश के सभी जिलों में तापमान में हल्की बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते लोगों को ठंड से हल्की राहत मिली है। इधर पेंड्रा इलाके की बात करें तो एक दिन में तापमान 4 डिग्री तक बढ़ा। पेंड्रा में 12 डिग्री और अमरकंटक में 8 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। रायपुर समेत दुर्ग, बिलासपुर और अंबिकापुर के तापमान में भी थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन एक बार फिर से फरवरी के पहले हफ्ते में 2 से 3 दिन यहां पर बारिश के आसार दिख रहे हैं।
केंद्र सरकार पर विश्वासघात का आरोप लगाया गया है छत्तीसगढ़ के किसानों की ओर से और किसानों ने रायपुर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इसके अलावा प्रदेश के अलग अलग हिस्सों पर इसी प्रकार के प्रदर्शन देखने को मिले। दरअसल बात करें, किसान संगठनों ने केंद्र सरकार पर विश्वासघात का आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ की अगुवाई में किसान संगठनों ने कलेक्ट्रेट के बाहर जाकर अपना प्रदर्शन किया है। इसके बाद से प्रदर्शनकारियों ने अपर कलेक्ट्रेट को अपना ज्ञापन सौंपा। इसके अलावा किसानों ने कहा कि साहब, केंद्र सरकार ने हमें धोखा दिया है। रायपुर और आसपास के किसान कलेक्ट्रेट के पास स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पास इकट्ठा हुए। वहां उन्होंने प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए। बाद में किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल नारे लगाते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचा। वहां कलेक्टर कार्यालय के बाहर किसानों का प्रदर्शन किया। ऐसे में कलेक्टर ने 5 लोगों को भीतर आकर ज्ञापन देने को कहा तो किसानों ने मना कर दिया। बाद में अपर कलेक्टर खुद बाहर आए और किसानों ने उन्हें ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि साहब, केंद्र सरकार ने हमें धोखा दिया है। उसके विरोध में हम विश्वासघात दिवस मना रहे हैं। यह ज्ञापन है, आप केंद्र सरकार को भेज दें। किसानों ने अपने ज्ञापन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित किया था। ज्ञापन के बाद किसानों ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय नेतृत्व के फैसले पर देश भर में ऐसे प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं प्रदेश भर की बात करें तो जगह जगह पर ऐसे प्रदर्शन देखने को मिले हैं। राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा 3 फरवरी को कंफर्म हो चुका है और ऐसे में साइंस कॉलेज में तैयारियों का जायजा लेने मुख्यमंत्री पहुंचे, मुख्य सचिव पहुंचे और सभा के लिए डोम और प्रदर्शनी भी लगने जा रही है। दरअसल यहां पर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के आने की वजह से ही यहां पर छत्तीसगढ़ में जो एक नई योजना है, इसकी शुरुआत होने जा रही है। जैसे कि मैंने आपको पिछली न्यूज़ के आधार पर आपको बताया था कि राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत इसी होगी 3 फरवरी को। जैसे ही राहुल गांधी आएंगे उसी दिन योजना में पंजीकृत लगभग 3,55,000 भूमिहीन कृषि मजदूरों के बैंक खातों में उनकी पहली किस्त का भुगतान होगा। इस योजना के लिए राज्य सरकार ने बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और योजना के तहत भूमिहीन कृषक मजदूरों को साल के भीतर 3 अलग अलग किस्तों में कुल मिलाकर के 6,000 रुपए दिए जाने हैं। इसके अलावा आयोजन पर भाजपा ने अपने सवाल खड़े किए हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने पूरे आयोजन पर सवाल उठाए हैं। मूणत ने कहा, जब प्रदेश भर में नई कोरोना गाइडलाइन प्रभावी है, धारा 144 लागू है, सभी तरह के जलसे सभा समारोह पर रोक लगी हुई है, तो लोगों को अपने पारिवारिक व धार्मिक कार्यक्रमों के लिए सरकारी आदेशों का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है, तो फिर राजधानी में राहुल गांधी के कार्यक्रम की अनुमति किसने और कैसे और किनके इशारे पर दी गई है। मूणत ने ये सभी बातें अपने सवाल के दौरान कही हुई हैं। इसके अलावा शिलान्यास की औपचारिकता सभा स्थल पर ही होने जा रही है। रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार ने बताया कि 3 फरवरी को यहां राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का उद्घाटन होगा, सेवाग्राम का शिलान्यास भी होगा और छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति स्थल के शिलान्यास का कार्यक्रम भी यहीं पर रखा गया है। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे की बात करें तो 19 कोरोना मरीजों की मौत हुई है और इसके अलावा बीते 24 घंटे में 2,693 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है, जबकि 4,871 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। दरअसल बात करें, छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण दर में तेजी से गिरावट आ रही है, जो बहुत अच्छी खबर है। और इसी के साथ प्रदेश में अगर मैं बात करूँ बीते 24 घंटे की, तो कुल मिलाकर 4,871 नए मरीज मिले हैं और लगभग प्रदेश में अब एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 23,537 पर जा पहुंची है। इसके अलावा प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो 7.36% पर घटकर आ गया है। इसके अलावा जिलेवार आंकड़े इस वक्त आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ प्रमुख के सरकार से 10 सवाल सामने आ रहे हैं। अमित जोगी ने पूछा, 500 वाला एलपीजी छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं मिल पा रहा है? अडानी को जंगल में माइनिंग की परमिशन आखिरकार क्यों और किसने दी है? दरअसल 3 फरवरी को कांग्रेस के प्रमुख नेता राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आएंगे। इससे पहले सियासी बयानबाजी का माहौल गर्म हो गया है। अब इस कड़ी में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रमुख अमित जोगी ने 10 सवाल खड़े किए हैं। प्रदेश सरकार के वादे कब पूरे होंगे? यूपी में जनता को पेश की जा रही लुभावनी स्कीमें क्यों छत्तीसगढ़ में लागू नहीं हो रही हैं? इस तरह के 10 सवाल अमित जोगी ने दागे हैं। दरअसल बता दें, पहले सवाल में उन्होंने शराबबंदी के वादे को लेकर सवाल किया है। इसके अलावा प्रियंका गांधी जी का जो नारा है, संविदा चाहिए सम्मान चाहिए, क्या केवल यूपी में लागू होगा, छत्तीसगढ़ में नहीं? इस बाबत भी सवाल उठाए हैं। इसके अलावा जब छत्तीसगढ़ से 50 लाख मुआवजा लखीमपुर खीरी के किसानों को दिया जा सकता है, तो सिलगेर गोलीकांड में मारे गए 4 किसानों को क्यों नहीं? ये बातें भी कही गई हैं। इसके अलावा 500 रुपए के एलपीजी केवल उत्तर प्रदेश के लोगों को
छत्तीसगढ़ के लिए क्यों नहीं, ये सवाल भी उठाया गया। इसके अलावा युवाओं को अपनी बेरोजगारी भत्ता कब मिलेगा, छत्तीसगढ़ में अडानी को जंगल काटने की परमिशन क्यों दी गई, यूनिवर्सल हेल्थ का वादा अभी तक अधूरा क्यों है, गरीबों को मालिकाना हक देने का वादा कब मिलेगा, गरीबों को जमीन का पट्टा, इसके अलावा बुजुर्गों को कब मिलेगा पेंशन राशि का 1500 रुपए। 10वें सवाल में उन्होंने पूछा है कि हर जनपद में फूड प्रोसेसिंग यूनिट का वादा 3 साल से कागजों में ही क्यों धूल खा रहा है। तो ये सभी बातें जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रमुख अमित जोगी ने कहे हुए हैं राज्य सरकार से। 125 चिटफंड कंपनियों को जारी होंगे नोटिस, रायपुर, दुर्ग और भिलाई साथ ही साथ बिलासपुर की 29 कंपनियों को शामिल किया गया है। कलेक्टर और एसएसपी ने इसके लिए बैठक भी संपन्न की है। दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे और एसएसपी बीएन मीणा ने चिटफंड मामलों को लेकर के आवश्यक यहाँ पर बैठक बुलाई। बैठक में अवैध खनन पर कार्यवाही करने और चिटफंड कंपनियों में निवेशकों को राहत पहुंचाने को लेकर की जा रही कार्यवाही पर चर्चा की गई है। बैठक में एडीएम नुपुर राशि पन्ना के मुताबिक अभी तक लगभग 125 कंपनियों को नोटिस के लिए चिन्हांकित किया गया है। इनमें रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर की 29 कंपनियों का नाम शामिल है। कलेक्टर ने सभी कंपनियों को नोटिस जारी करने के निर्देश जारी किए हैं। एसएसपी मीणा ने कहा कि कार्यवाही को लेकर पुलिस विभाग जिस तरह के समन्वय एवं जानकारी की जरूरत होगी उसे प्राथमिकता से उपलब्ध कराया जाएगा। कलेक्टर ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश की मंशा अनुरूप चिटफंड निवेशकों के आवेदनों पर अतिशीघ्र कार्यवाही करनी है और इसके लिए जिन्हें नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है वे तेजी से कार्यवाही करें। तो बैठक में इन सब बातों पर चर्चा की गई है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से बड़ी खबर, हनुमान मंदिर को बचाने के लिए विश्व हिंदू परिषद की बहुत बड़ी रैली सामने आ रही है। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता इस रैली में शामिल हुए। जय श्री राम के नारों से गूंजा पूरा शहर, बोले हम टूटने नहीं देंगे मंदिर। दरअसल हनुमान मंदिर को बचाने के लेकर के विश्व हिंदू परिषद की बड़ी रैली के आयोजन से दुर्ग शहर जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। परिषद के हजारों की संख्या में कार्यकर्ता बस स्टैंड के पास सुबह 11 बजे एकत्रित हुए। इसके बाद यहाँ उनके द्वारा राज्य सरकार व पुलिस प्रशासन की गलत कार्यवाही को लेकर के बातें रखी गई। थोड़ी देर बाद यहां पर विश्व हिंदू परिषद की विशाल रैली निकाली गई जो कलेक्टर ऑफिस में जाकर खत्म हो गई। रैली के मद्देनजर पुलिस ने भी दुर्ग शहर को छावनी में तब्दील कर दिया था। रैली में हजारों की संख्या में विश्व हिंदू परिषद के अलावा बजरंग दल और बीजेपी के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। बताया गया कि संगठन के 11 कार्यकर्ता कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने गए थे। यहाँ कलेक्टर ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जो सड़क चौड़ीकरण के लिए जो भी काम होगा वह न्याय संगत होगा और किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। सड़क चौड़ीकरण के कार्य में आने वाले हनुमान मंदिर को बचाने के लिए विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और भाजपा के हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी दुर्ग की सड़कों पर उतर गए थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का प्रधानमंत्री मोदी पर वार सामने आ रहा है। चंडीगढ़ में बोले अब कोई चाय पर चर्चा क्यों नहीं करता क्योंकि महंगाई से यह कड़वी हो चुकी है। दरअसल पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर महंगाई को घेरना शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चंडीगढ़ पहुंचे। यहाँ पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। बघेल ने कहा कि देश में अब कोई चाय पर बात क्यों नहीं करता क्योंकि यह कड़वी हो चुकी है। जो चाय की पत्ती 130 रुपए में मिलती थी वह अब 500 के पार चली गई है। उन्होंने कहा कि जब केंद्र में मोदी सरकार आई है तो देश में महंगाई लोगों को बर्बाद कर रही है। इसके अलावा पेट्रोल डीजल पर पहली बार सेंचुरी लगाई, इस बाबत भी इन्होंने बातें कही। दरअसल छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पेट्रोल डीजल पहली बार देश में सेंचुरी लगाई है। रसोई गैस 1000 के आंकड़े तक पहुंच चुकी है। दाल तेल सबसे महंगे हो चुके हैं और थोक महंगाई में पिछले 12 साल के उच्चतम स्तर पर हैं। 14.23% पर जा पहुंचा है। खुदरा महंगाई की बात करें तो ये लगभग 5.5% हो गई है। इसके अलावा पेट्रोल डीजल पर यूपीए सरकार के वक्त जितनी एक्साइज ड्यूटी रहती है तो वो तो पेट्रोल पर लगभग 26 रुपए और डीजल पर 25 रुपए की कमी रहती है। तो ये सभी बातें इन्होंने कही हुई हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में मौसम का रिकॉर्ड बना है जहां पर 10 वर्षों में जनवरी में अधिकतम तापमान इतना नहीं घटा जितना कि 7 दिन में पारा 23 डिग्री के नीचे रहा। न्यूनतम 2 साल बाद फिर से 8 डिग्री पर जा पहुंचा है। दरअसल बात करें एक बार फिर से इस बार जनवरी माह में जनवरी माह जैसी ठंड वो यहाँ पर पड़ी है। 10 वर्षों में कभी नहीं इतनी ठंड पड़ी थी। इस बार लगा कि पूस माह चल रहा है जबकि जनवरी माह में ठंड का एक नया रिकॉर्ड यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा 7 दिन की बात करें तो ऐसे रहे
जब अधिकतम तापमान 23 डिग्री को भी नहीं छू सका। एक बार तो पारा लगभग 19.6 डिग्री तक भी लुढ़का, जबकि पिछले 2 साल की बात करें तो लगभग पारा 33 डिग्री को पार कर गया था। यानी कि ठंड का ठाठ बना रहा और लोग ठंड से ठिठुरते रहे। वही न्यूनतम तापमान 2 साल अपने पुराने रिकॉर्ड में लौटा। 2020 में 8 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ था, जबकि 2021 में 8.2 डिग्री था। इस बार 8 डिग्री दर्ज हुआ है। इसके अलावा जनवरी माह के खत्म होने के महज एक दिन पहले की बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ, द्रोणिका और शीतलहर व बारिश की वजह से पूरा माह ठंड यहाँ पर बरकरार रहा। नतीजा ये हुआ कि लोग ठंड से ठिठुरते रहे और लोगों को अच्छी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यानी कि पूरे जनवरी माह की बात करें तो कुछ इसी प्रकार के हालात देखने को मिले हैं। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस इतना तक था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत ही छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है।